हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। ओके बेटा, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पीरियड है और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हिंदी 1। आई होप कि आप लोग हिंदी 1 की बुक और पेंसिल कॉपी ये लेकर अवश्य बैठे होंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि आप कॉपी बुक पेंसिल इतना लेकर तो जरूर बैठेंगे। ठीक है बेटा, वीडियो पढ़ते समय आपको ये लेकर बैठना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज लिंग, और वो आपका सेकेंड सेमेस्टर का पहला चैप्टर है, आपको पता है। और इसमें भी आपके जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 4 चैप्टर आए थे, उसी तरह इसमें भी आपको चैप्टर डिवाइड करके दे दिया गया है सिलेबस में। तो आई होप कि आप लोगों ने वहां से देख लिया होगा। और बेटा अगर नहीं देखा है तो आप लोग सिलेबस में जाकर उसके जो पोर्शन आपको दिए गए हैं कि हिंदी 1 में कितने पोर्शन आएंगे सेकंड सेमेस्टर में, उसको आप लोग अपनी कॉपी में अपनी बुक में टिक मार्क भी कर लेंगे कि इतने चैप्टर आपके सेकंड सेमेस्टर में आने वाले हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लिंग, आपका पार्ट 5, पेज नंबर 25। ओके, नाउ स्टार्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज लिंग। ठीक है बेटा, उसके पहले हम एक दूसरे के बारे में जान ले। तो हम भी स्वस्थ हैं और आशा करते हैं कि आप भी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना बेटा। चलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जहां भी हो स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। आज हमारा जो वो लेसन है वो है आपका लेसन लिंग। और मैंने आपको पहले दिन ही बताया था वीडियो में कि आपको 2 दिन ट्यूसडे और वेडनेसडे हिंदी 2 लेकर बैठना है और सैटरडे को हिंदी 1 लेकर बैठना है। अब सैटरडे का ये जो चैप्टर है ये आपका 2 दिन में भी हो सकता है, तो आप इसको नेक्स्ट सैटरडे को फिर लेकर बैठेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी 1। ठीक है, तो चलिए ये है लिंग। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि लिंग क्या है। जेंडर, जिसको आप इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, लिंग क्या है ये हमें जानना है। तो बेटा आपको बताएं कि लिंग जो है वह स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराता है। स्त्री जाति यानी औरत जाति का, और पुरुष जाति यानी नर जाति का। ठीक है, तो पुरुष और स्त्री जाति का जो शब्द हमें भेद बताता है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, वही लिंग होता है। ठीक है, संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं और वो सबके जो नाम होते हैं वो नाम किस आधार पर रखाते हैं, उनके जो नाम रखने वाले लोग होते हैं वो उनके जेंडर के अकॉर्डिंग यानी उनके लिंग के अकॉर्डिंग उनका नाम रखते हैं कि यह किस जेंडर का है, किस लिंग का है, उसी के अनुसार उसका नाम होता है। तो ठीक है, जैसे कि मेरा नाम संध्या है और संध्या एक स्त्री जाति का ही नाम हो सकता है, इसलिए वहां संध्या रखा गया है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का नाम आदित्य है तो आदित्य जो शब्द है उससे एक पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए वो किसी लड़के का ही नाम रखा सकता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो नाम हम लोग लेते हैं वह डिवाइड हो जाता है कि वह स्त्री है, यानी पहले से ही कंफर्म होता है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। ठीक, ये समझ में आया। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से, जो शब्द है उसके जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसी के आधार पर यह पता चलता है कि वह लिंग है। ठीक है, अब हम लोग लिंग पढ़ लिए। ठीक है, ये देखिए आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो पिताजी को यहाँ पर कलर किया हुआ है, अर्थात ये मतलब हेडिंग बनाया गया है, लाइन किया गया है, हाईलाइट किया गया है कि इससे यह पता चले कि पिताजी जो शब्द है वह स्पष्ट कर रहा है कि वह पुरुष जाति है। ओके बेटा, समझ में आया। जैसे आप अपने पापा को पिताजी कहते हैं या पापा कहते हैं, तो जो पिताजी जो शब्द है
वह पहले से ही निर्धारित है कि वह पुरुष जाति का ही बोध कराएगा, क्योंकि पिताजी स्त्री जाति को नहीं कहेंगे। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे है माताजी खाना बना रही हैं, माताजी खाना बना रही हैं। आप देखिए क्रिया भी लिंग के अकॉर्डिंग बदल रही है, यानी जो क्रिया मतलब काम करने का, तो यहाँ पे खाना बना रही है वो काम कर रही है ना, तो उस शब्द के अकॉर्डिंग वह वाक्य ही स्त्रीलिंग में हो गया है। ठीक है, माता जी यानी माता जी जो शब्द है वह स्पष्ट करता है कि वह स्त्री जाति को कहे जाने वाला शब्द है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि माता जी जो शब्द है, माता जी, यह आप अपनी माँ को ही माता जी कहेंगे। ठीक है, यह स्पष्ट होता है कि यह किसी स्त्री जाति को ही कह सकते हैं, चाहे वह मेरी माता जी हो, आपकी माता जी हो। आ रहा है ना बेटा समझ में। तो ये आपका है स्त्रीलिंग, यानी कि ये क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि यह स्त्री जाति का बोध करा रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब है पिताजी, तो जो पिताजी है, पिताजी से स्पष्ट होता है कि यह पुरुष जाति का, यानी जो आपके पापा जी हैं, तो पिताजी से स्पष्ट होता है कि यह पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो पुरुष जाति आप अपने पिताजी को ही कहेंगे, अपनी माता जी को पिताजी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो स्पष्ट होता है कि यह पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा। किस जाति का, पुरुष जाति का। तो ये कौन सा लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है बेटा, स्पष्ट है कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए स्त्रीलिंग, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग। ठीक है, अब हम लोग आपकी बुक में दिया है, देखिए, बंदर डाल पकड़कर झूल रहा है, बंदर डाल पकड़कर झूल रहा है, यानी जो बंदर है वह पुल्लिंग है। और अगर उसी बंदर का हम स्त्रीलिंग कहें तो क्या होगा, क्या होगा, बंदरिया। क्या होगा, बंदरिया। ठीक है, तो इस तरह आप किसी शब्द का स्त्रीलिंग बना सकते हैं या स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग भी बना सकते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं लिंग के भेद। ठीक है बेटा, लिंग के भेद। चलिए हम लोग पढ़ते हैं लिंग के भेद। लिंग के भेद। अब हम लोग ये जानेंगे कि लिंग के कितने भेद होते हैं और उनके क्या क्या नाम है। देखिए आपकी बुक में यहाँ नीचे लिखा हुआ है लिंग के भेद, यानी काइंड ऑफ जेंडर। ठीक है, तो बेटा आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि आप लोग 3rd में पढ़ चुके हैं कि लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो लिंग के कितने भेद होते हैं बेटा, 2 भेद। कितने, 2। ठीक, तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि वो लिंग के जो भेद हैं वे कौन कौन से हैं दोनों। ठीक है, तो लिंग का पहला भेद है, आपकी लिंग का पहला भेद है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, और दूसरे का नाम है पुल्लिंग। अभी यही सब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। तो लिंग के बेटा कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। ये इसको भी कह सकते हैं कि पहला पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। इसमें ये नहीं है कि पहला यही होगा। ठीक है, पहला पुल्लिंग भी हो सकता है, पहला स्त्रीलिंग भी हो सकता है। ठीक है, यानी लिंग के कितने भेद, 2 भेद। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, देखिए आपकी बुक में यहां दिया हुआ है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति के होने का बोध होता है वह स्त्रीलिंग होता है। यानी जो संज्ञा है
संज्ञा तो मैंने बताया था आपको कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं सबका नाम है और वही नाम संज्ञा है। बताया था ना पहले, तो आप लोग पढ़े हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति का पता चले, यानी जो शब्द हमें यह बताए कि यह स्त्री जाति का है, वह स्त्रीलिंग है। ठीक, समझ में आ गया ना। जैसे आपका बंदरिया अभी हमने बताया, उसके बाद माताजी, उसके बाद बहन। घर में बहुत सारे ऐसे वस्तुएं होंगी जिनको आप ये समझ लेंगे कि स्त्रीलिंग है। हाँ, एक बात आपको और बताना चाहते हैं कि जैसे कुछ वस्तुएं हैं जिनको हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि इनको हम क्या कहें, स्त्रीलिंग कहें या पुल्लिंग कहें। जब हमें यह चीज समझ में नहीं आता है कि यह जो शब्द है यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तब वहां पर हम उस शब्द से वाक्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? वाक्य बनाते हैं और उस शब्द का उसमें प्रयोग करते हैं। अगर क्रिया स्त्री जाति में होकर वाक्य सही बनाती है तो वह शब्द स्त्री जाति का होता है। अगर वही क्रिया पुरुष जाति का हो जाती है, पुल्लिंग हो जाती है, तो वह पुल्लिंग शब्द होता है। अभी मैं इसको और भी डिटेल में बताऊंगी लास्ट में। उसके पहले हम लोग जान ले कि हम लोग स्त्रीलिंग पढ़ लें कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति के होने का पता चले वह स्त्रीलिंग होता है। उसके बाद है पुल्लिंग। ठीक है, शब्द के आप पेज टर्न कर सकते हैं, देखिए पेज टर्न कर लीजिए। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के पुरुष जाति होने का पता चले, यानी पुरुष जाति के होने का पता चले, उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी जो शब्द हमें यह बताए कि वह पुरुष जाति का है, ठीक है, यानी उसका जेंडर पुल्लिंग है, तो वह पुल्लिंग होता है। तो दोनों में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कौन सा शब्द स्त्री जाति का है, कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें कुछ शब्द भी दिए हुए हैं जिनको आपको याद करना है। जैसे अभी हम उदाहरण के लिए बताए हैं कि माताजी, तो माताजी का पुल्लिंग रूप क्या होगा? पिताजी। हमने बताया अभी उसमें स्त्रीलिंग में मैंने बताया है बहन, तो बहन का पुल्लिंग क्या होगा? भाई। और उसमें मैंने बताया बंदरिया, तो बंदरिया का पुल्लिंग क्या होगा? बंदर। यानी कि जो शब्द है उसका मतलब पुल्लिंग भी होता है, पुरुष जाति भी होता है और स्त्री जाति भी होता है। परंतु आपको एक विशेष बात बता रहे हैं, आई थिंक आपकी बुक में नहीं दिया है, आपकी बुक में नहीं दिया है, ये विशेष बातें आपको बता रहे हैं बेटा, आप इसको चाहें तो नोट भी कर लें। जो शब्द मतलब जिस शब्द का स्त्री रूप नहीं बनता उसमें मादा लगा दिया जाता है, और जिस शब्द का पुल्लिंग रूप नहीं बनता है उसमें नर लगा दिया जाता है। जैसे आप कहते हैं छिपकली, जैसे आपके घर में बहुत छिपकली होंगी तो आप कहेंगे कि छिपकली, तो आप मम्मा से पूछते होंगे कि मम्मा छिपकली तो स्त्रीलिंग है, लेकिन छिपकली का पुल्लिंग क्या होगा? तो बेटा आपको बताएं कि जो छिपकली शब्द है उसका पुल्लिंग बनाने के लिए हम उसमें नर लगा देंगे, तो नर छिपकली। ठीक है, उसका पुल्लिंग रूप बन जाएगा। और कुछ शब्द होते हैं जैसे आपका हो गया वो मक्खी, तो मक्खी भी जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, लेकिन मक्खी जो शब्द स्त्रीलिंग है इसका हम जब पुल्लिंग बनाएंगे तो पुल्लिंग बनाने के लिए हम उसमें क्या जोड़ेंगे? नर जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? नर मक्खी। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद है आपका जैसे मच्छर, घर की वस्तुएं बता, घर के जो आपके घर में आपके इन्वायरमेंट में आपके अगल बगल होंगे उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही जैसे छिपकली आपके दीवार पे चढ़ रही है तो आप समझ गए कि छिपकली मैम बोली थी कि ये स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो नर लगा देंगे। ऐसे मच्छर काटते बहुत तेज है ना, तो मच्छर जो शब्द है स्पष्ट हो रहा है कि यह क्या है? पुल्लिंग है। मच्छर क्या है? पुल्लिंग है। जैसे ये नहीं कहते हैं कि मुझे मच्छर काट ली, मच्छर ने काट लिया, यानी कि वो पुल्लिंग है। तो वो मच्छर शब्द का हम जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो स्त्रीलिंग क्या बनेगा बेटा? उसका
मादा मच्छर। क्या बनेगा? मादा मच्छर। यानी कि जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं बना पाते हैं, उसमें नर या मादा जोड़ देते हैं। पहले मतलब शब्द के पहले नर या मादा जोड़कर उसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना लेते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आ गया? यस, वेरी गुड। अब बेटा कुछ शब्द हैं इसमें आपकी बुक में जिसको आपको याद भी कर लेना है और समझ भी लेना है। अभी हम इसको पढ़ के हम लोग समझ लेते हैं। वर का स्त्रीलिंग वधु, यानी कि ये पुल्लिंग है इधर और इधर स्त्रीलिंग है। वर का वधु, घंटा का घंटी, माली का मालिन, डिब्बा का डिब्बी या डिबिया भी कह सकते हैं, भैंसा का भैंस, ठीक है, छतरी का छतराड़ी, पहाड़ का पहाड़ी, और पुजारी का पुजारे, बाघ का बाघिन, लेखक का लेखिका, चींटा का चींटी, नर्तक का नर्तकी, गुणवान का गुणवती, आयुष्मान का आयुष्मती, प्राचार्य का प्राचार्या, आत्मज का आत्मजा, महोदय का महोदया, भगवान का भगवती, ठाकुर का ठकुराइन, कटोरा का कटोरी। अब आपको बताएं कि जो शब्द के अंत में आ होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में आ की मात्रा होती है, उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसमें फटाफट क्या जोड़ देते हैं? ई की मात्रा बना देते हैं। वहां पे आ को ई में बदल देते हैं। जैसे कटोरा का कटोरी, गिलासा का गिलासी, है ना। तो ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं कि जिसको आ की मात्रा हटाकर वहां पर छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा का हम वहां प्रयोग कर देते हैं। और बेटा आपको बताएं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में अ होता है। जैसे अभी आपको बता रहे हैं, इसके लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनके अंत में अ होता है, यानी अकारांत जो शब्द होते हैं उसमें हम आ जोड़ देते हैं। आ मीन्स बड़ा आ, छोटा अ होता है उसको बड़ा आ जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे अभी आपकी बुक में ही है प्राचार्य। क्या है? प्राचार्य। अब आप देखेंगे कि यहाँ अ में, य में क्या है? अ है, क्योंकि हम आपको बताए हैं हिंदी वन पढ़ाते हुए कि हर व्यंजन में अ होता है। क्या होता है? अ। यदि वहां पर ऐसे हलंत का चिन्ह लगा है तब अ नहीं है, लेकिन यदि हलंत का चिन्ह नहीं है तो वहां पर अ है, और अ है तो इस आ को हम आ में बदल देते हैं तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे प्राचार्य। ठीक है, जैसे महोदय का यहाँ पे हम आ जोड़ेंगे, जब आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? महोदया। महोदया। समझ में आ रहा है ना? सब समझ में आ रहा है? यस। तो महोदय का महोदया। उसके बाद है आपका आत्मज। आत्मज मीन्स क्या होता है? आत्मज मीन्स होता है बेटा, और आत्मजा मीन्स बेटी। ठीक है, तो आत्मजा आ की मात्रा लगा देंगे तो वो बन जाएगा स्त्रीलिंग। समझ में आ रहा है ना आपको कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में आ होता है, वहां पर आ की मात्रा जोड़कर हम वहां पर क्या बना देते हैं? स्त्रीलिंग बना देते हैं। और आ होता है, यदि आ होता है तो वहां पर हम ई की मात्रा जोड़ देते हैं, तो वहां पर जैसे बेटा है, ई की मात्रा जोड़ देंगे बेटी हो जाएगा। ठीक है, तो ई की मात्रा जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है, आ का मात्रा जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है, और इन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जो बनाए जाते हैं। आपको क्लास 5th में इसको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हम इसको कुछ ऐसे ही आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसको जो विशेष बातें हैं, इसमें कुछ विशेष बातें भी हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए विशेष बातें हम लोग पढ़ते हैं कि विशेष बातें कौन कौन से हैं। ठीक है, ये विशेष बातें हैं। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 26 है आपका। यहाँ दिया है कुछ नाम सदैव पुल्लिंग रहते हैं। कुछ नाम हमेशा क्या रहते हैं? पुल्लिंग रहते हैं।
और हम इसको आपको बताए भी हैं। जैसे देश के नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, उसका स्त्रीलिंग हम नहीं बना सकते, ठीक है। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जो हमेशा से क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं, उनका स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाता। देश के नाम जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, चीन, ये जो नाम है ये क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद है महीनों के नाम। महीनों में कुछ महीनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो महीनों के नाम में अक्सर जो नाम है वह पुल्लिंग ही है। कुछ एक दो महीना है जो स्त्रीलिंग में आता है, जैसे फरवरी, हाँ जैसे फरवरी, आई थिंक फरवरी आपका ये है स्त्रीलिंग में आता है। उसके बाद है समुद्रों के नाम। समुद्रों के नाम, पूरे समुद्रों के नाम जो है वो आपके पुल्लिंग में आते हैं, उनका स्त्रीलिंग आप नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो ये जो समुद्र के नाम होते हैं ये आपके पुल्लिंग में आते हैं, इसका स्त्रीलिंग हम नहीं बना सकते। यहाँ नर या मादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैम ने बोला था नर या मादा जोड़कर बना देंगे, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव यानी हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, उनका हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, ठीक बेटा, समझ में आया। उसके बाद है कुछ नाम सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, उनका हम पुल्लिंग नहीं बना सकते। आप ये मत सोचना कि मैम ने कहा यहाँ नर जोड़कर बना लेंगे तो नर जोड़कर हम बना लेंगे, नहीं। आप वो अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही रहेगा और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही रहेंगे। जैसे भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद है आपकी लिपियों के नाम, जैसे लिपि आपकी देवनागरी लिपि, उसके बाद है आपकी रोमन लिपि, तो आपका और क्या है वो गुरुमुखी लिपि। तो ये क्या जो लिपियों के नाम है यह भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं और ये सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम में भी जैसे आपका ये तिथि है और वो तिथि भी आपकी आ जाती है स्त्रीलिंग में, ठीक है। उसके बाद है नदियों के नाम। तो नदियों के नाम में भी अक्सर जो नाम है वो स्त्रीलिंग ही होता है, परंतु एक दो नदी ऐसी है कि जिसको हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपकी पुल्लिंग है, ठीक है। यानी कि जो ज्यादातर होते हैं वो नदियों के नाम स्त्रीलिंग में ही होते हैं, उनको हम स्त्रीलिंग ही कहेंगे, ठीक है बेटा। कुछ शब्द आपके तीसरा पॉइंट है, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आपके मछली, छिपकली, कोयल, मक्खी, अभी हमने बताया है, लेकिन हम इसका जब बनाते हैं तो इसमें हम क्या लगा लेते हैं, नर लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे मछली है नर मछली, छिपकली नर छिपकली, कोयल नर कोयल, ठीक है, मक्खी नर मक्खी। उसके बाद है कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग करते हैं और वो जो शब्द है वो अक्सर पद के नाम को ही कहते हैं। जैसे मंत्री, मंत्री में चाहे स्त्री कोई मंत्री बने या पुरुष जाति का कोई मंत्री बने, लेकिन वो जो पद है वो आपका पुल्लिंग ही है, यानी दोनों में आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए आप मंत्री शब्द ही यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में आप देखेंगे कि ये शब्द आपको पुल्लिंग लग रहा है, लेकिन अगर वहां पे राष्ट्रपति कोई स्त्री बनती है तब भी वहां राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति पद ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये जो पद होते हैं अक्सर कुछ पद ऐसे होते हैं कि वो दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी, ठीक है। मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, इंजीनियर भी, प्रधानमंत्री भी। जैसे अगर राष्ट्रपति आप मान लीजिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जब थी तब भी उनको राष्ट्रपति ही कहा जाता था, राष्ट्रपत्नी नहीं कहा जाता था, ठीक है, वह राष्ट्रपति ही थी। प्रधानमंत्री आपकी वो जब थी इंदिरा गांधी तो उनको भी प्रधानमंत्री कहा जाता था और आज आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो उनको भी प्रधानमंत्री ही कहा जाता है,
ठीक है। तो जो पद होते हैं वो अक्सर आपके पुल्लिंग में ही होते हैं, लेकिन वो दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे इंजीनियर, कोई लड़की इंजीनियर हो या कोई लड़का इंजीनियर हो, दोनों के लिए इंजीनियर शब्द ही प्रयोग करेंगे। खिलाड़ी, डॉक्टर, डॉक्टर में कोई मतलब स्त्री जाति की डॉक्टर हो या पुरुष जाति की हो, सबके लिए हम डॉक्टर ही कहते हैं। ठीक है, तो जो पद होते हैं वो अक्सर दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बेटा, क्रिया शब्दों से लिंग की पहचान होती है, जैसे ट्रक चलता है, बस चलती है। मैंने आपको बताया है, पहले ही बताया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका हम पता नहीं कर पाते हैं, यानी कि उस लिंग की पहचान करने में हमें अगर परेशानी होती है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो हम उस शब्द से क्या बना लेते हैं, वाक्य बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा, वाक्य बना देते हैं। और जब वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि वह कौन से लिंग का है। अभी हम आपको इसको लिख कर बता रहे हैं कि कैसे आप प्रयोग करते हैं और कैसे बताते हैं। देखिए, आपकी बुक में दिया भी हुआ है, लेकिन हम अलग से शब्द बताते हैं। जैसे है, यहाँ लिखा है ना, ट्रक, ट्रक चलता है, यानी जो ट्रक शब्द है वह चलता है, चलता, यानी कि वह क्या बता रहा है, पुरुष जाति का है। और बस चलती है, यानी चलती, यानी स्त्री जाति का है। जैसे एक शब्द है प्यास, प्यास ये शब्द है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा बताइए प्यास जो शब्द है यह कौन सा लिंग है। और आपसे पूछा जा रहा है पानी, कि पानी कौन सा लिंग है। तो इन दोनों शब्द में आप पहले कह देंगे कि पानी स्त्रीलिंग है, क्योंकि वहां ई की मात्रा लगी है, कह देंगे। लेकिन नहीं, इसको हम वाक्य में बदलेंगे। चलिए हम लोग इससे वाक्य बनाते हैं और उसी से स्पष्ट होगा कि यह कौन सा शब्द स्त्री जाति का है और कौन से पुरुष जाति का है। ठीक है बेटा, चलिए, प्यास आप क्या कहते हैं, प्यास लगा है कि प्यास लगी। मम्मा से जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं, प्यास, प्यास लगी है। यानी जो प्यास शब्द है वह आपका क्या है, स्त्री जाति का है। तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। क्या हो गया बेटा, स्त्रीलिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम आपको बताए, अभी पहले ही बताए हैं कि जब हमें कोई शब्द समझ में नहीं आता है कि यह किस जाति का है, मतलब कौन सा लिंग है, तब हम उससे क्या बना देते हैं, वाक्य बना देते हैं। जैसे पानी, पानी आप कहेंगे कि यह स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, पानी को जब हम वाक्य बनाएंगे तो पानी पीना है, क्या कहते हैं, पानी, मुझे, यहाँ पे लगा लीजिए, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। पानी पीनी है नहीं कहते हैं कोई, पानी पीना है। यानी कि पानी जो शब्द है ये क्या है, पुरुष जाति का है, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक बेटा, इस तरह से जब हमें कोई वाक्य समझ में, कोई शब्द समझ में नहीं आता है, तो उस शब्द से हम वाक्य बनाते हैं और वाक्य ही हमें स्पष्ट कर देता है कि वह कौन सा लिंग है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ये। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और ये हम लोग लिंग आज कर लिए कंप्लीट। ठीक है, लेकिन इसके जो बुक एक्सरसाइज है इसको हम लोग सैटरडे को पढ़ेंगे कि बुक एक्सरसाइज में क्या क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर आज ही आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट वाले फाइल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे, वहां क्वेश्चन आंसर होंगे और आप उसको लिख लेंगे। ठीक है बेटा, और आपके ये जो बुक एक्सरसाइज है, जब बुक एक्सरसाइज हम सैटरडे को पढ़ाएंगे इसको, फिर बुक एक्सरसाइज भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो बेटा आप सैटरडे को जब बैठेंगे क्लास करने तो आप पेंसिल लेकर जरूर बैठेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।